देख सकते हैं पवन उर्फ मौत को पकड़ लिया गया है। पुलिस को चकमा देकर भाग गया था और अंबाला से इसे गिरफ्तार किया गया है। पहले इसे कुरुक्षेत्र पीपली के एक थाने से गिरफ्तार किया था। ये आप देख सकते हैं पवन उर्फ मौत को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पवन उर्फ मौत को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें जो चलने में भी असमर्थ है क्योंकि पहले हिप में भी इसे गोली लगी थी और अब आप देख पा रहे हैं पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो गया था। पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है और आप देख सकते हैं पुलिस को चकमा देने के बाद ये भाग गया था और अब जो है CIA 2 ने एक बार फिर से अंबाला से इसे गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं पवन उर्फ मौत को CIA 2 ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से लाइव तस्वीरें। फिरौती मांगी थी शराब के ठेकेदार से, उसके बाद पुलिस पर भी हमला करने वाला था और जब हमला करने वाला था तो फिर जो गोली है वो इसके हिप में इसी की बंदूक की लग जाती है पीपली के अंदर और उसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस को चकमा देकर ये भाग जाता है करनाल के नागरिक अस्पताल से बाथरूम का बहाना और बाथरूम की खिड़की से भाग गया और उसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस ने अंबाला से गिरफ्तार कर लिया है और अब चलने में भी जो असमर्थ है। और सर बाल बाद में कटवाए हैं पहले कटवा लिए थे सर? नहीं, भागने के बाद इसने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया था क्योंकि जब यहाँ से भागा तो इसके बाल बड़े बड़े शुरू से ही बड़े बाल रखता था। लेकिन जिस दिन ये यहाँ से भागा है शुरू में हॉस्पिटल से तो सबसे पहले इसने वहाँ लाडवा के पास कोई गांव है एक संभाल का, वहाँ पहुँचा और वहाँ पे इसने अपने बाल कटवा लिए, दाढ़ी कटा ली, मतलब अपना पूरा टोटली हुलिया चेंज कर लिया था ताकि इसको कोई पहचाने ना। सर इसके भागने बाद ट्रैक कैसे किया आप लोगों ने, कैसे इसको इतनी जल्दी 2 दिन के अंदर कामयाबी मिल गई आप लोगों को? बस क्योंकि ये जब यहाँ से भागा तो पहले तो हमने CCTV फुटेज जितने भी मॉडल टाउन के से हमने वो सारे CCTV फुटेज देखे हैं। फुटेज में एक के बाद हमें इसका रूट पता लग गया था। उसके बाद हमें एक ऑटो में बैठता हुआ ये दिखाई दिया। ऑटो का नंबर उसमें आगे जो कैमरेज थे ऑटो के मालिक से हमने संपर्क किया, उससे पूछा कि उसने इसको कहाँ उतारा है। उसने दनियालपुर के पास इसको उतारा है। मतलब एक से एक कड़ी जोड़ते हुए एट लास्ट हमने इसको गिरफ्तार किया। इसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी था या अकेला था ये? नहीं, वहाँ से अकेला था भागते वक्त ही और कोई इसके साथ। अंबाला तक कैसे? लेकिन बाद में एक के बाद एक आगे से आगे इसके जानकार जुड़ते गए। अंबाला तक बस में पहुँच गया? नहीं, जैसे यहाँ से दनियालपुर से ये फिर बाइक पे गया था वहाँ संभालका से आगे फिर ऑटो में गया था, फिर आगे बस में गया था। मतलब इस तरीके से अलग अलग व्हीकल्स में इसने असला कहाँ से किया गया सर रिकवर? असला क्योंकि इसके पास पहले से था और 3 असले के साथ इसकी फ़ोटो भी वायरल है और इसने ठेकेदार के पास खुद जाके इसने असले भी दिखाए थे क्योंकि पहले इसने फ़ोन पे धमकी दी और उसके बाद असले सहित उसके पास जाके धमकियाँ दी। सर भागने के बाद भी एक वेपन इसका हमने उसी दिन इससे बरामद कर लिया था जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ, इसको गोली लगी थी पीठ में इसी की और क्योंकि 2 वेपन अभी भी इसके पास थे और जिंदा कारतूस भी थे क्योंकि वो तो इसने वीडियो ऑलरेडी इसने जो डाली हुई थी उसमें दिख रहे थे। तो वो कल हमने आज इसको जब राउंड अप किया अर्ली इन द मॉर्निंग तो उसके बाद फिर इससे ये दूसरे वेपन और जो जिंदा कारतूस है इसको अदालत में पेश करके रिमांड लेंगे इसका और इससे पूछेंगे कि ये जिंदा कारतूस लाता कहाँ से है, इतने सारे वेपन कहाँ से लेके आता है, क्योंकि इससे हमने पहले भी कई बार वेपन्स काफ़ी बरामद किए हैं और एक बार जैसे जेल से छूटने के बाद फिर ये कहीं ना कहीं से फिरौती मांगने का काम करता था सर ये? फिरौती के इसके 2 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं और उसके डकैती का भी एक दर्ज है, चोरियों के भी दर्ज है, हर तरह का क्राइम है। कहाँ का रहने वाला सर ये तखाना गांव का है। अकेले ही काम कर रहा है इसके साथ और नहीं? गैंग है सर? अभी रिमांड के दौरान इससे पूछेंगे कि इस काम में इसके कौन कौन सा मामला क्या है। तरावड़ी थाने में पवन उर्फ मौत के खिलाफ एक FIR दर्ज थी एक्सटॉर्शन की, जिसमें उसने एक शराब के ठेकेदार से 50,000 मंथली डिमांड किया था और उसने उसको धमकी भी दी थी और जाके पर्सनली भी इसमें उसने उसको धमकी दी थी। और इस संबंध में पवन उर्फ मौत को कुरुक्षेत्र पीपली के एरिया से जो है CIA 2 की टीम के द्वारा राउंड अप किया गया था। लेकिन उस समय राउंड अप करने के दौरान उसने पुलिस की टीम पर हमला करने की कोशिश की और उसमें उसी के वेपन से उसको हिप के एरिया में गोली लग गई थी, जिस समय में CIA 2 की टीम के द्वारा पीपली सदर पीपली में भी एक FIR दर्ज करवाई गई थी 307 और आर्म्स एक्ट के तहत। और इसमें फिर हमने सेम डे तरावड़ी थाने में इनकी अरेस्ट हुई थी और जिस दिन इनको हॉस्पिटल में GH हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था
इसके इलाज के बाद जब इसको डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय पे पुलिस की टीम को चकमा देके और ये जीएच के टॉयलेट से जो है खिड़की से फरार हो गया था। पुलिस CI2 को दोबारा ने इसकी जो है जांच करते हुए और इसको ढूंढते हुए इसमें आज इसको दोबारा से गिरफ्तार किया गया है और इसमें से पवन उर्फ मोहत से एक पिस्टल, एक मैगजीन सहित और एक 12 बोर का डोगा और 14 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। कहाँ से गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनको जो है राउंड अप जो है अंबाला से, नारायणगढ़ के एरिया से राउंड अप किया गया है। कैसे भागा मैम? करनाल से लेकर अंबाला तक वो लंगड़ा कर चल रहा है, पुलिस पीछे भाग रही है, वहाँ तक कैसे पहुँच गया? देखिए इसमें ये इनका गार्ड लगी हुई थी, लेकिन इसने टॉयलेट जाने के बहाने से वहाँ पे जो उनकी खिड़की होती है, खिड़की से कूद के वो निकल गया था और काफ़ी टीम ने मेहनत करते हुए हमारी काफ़ी फुटेजेस वगैरह को चेक किया और फिर इसकी फाइनली हमें लोकेशन जो है वहाँ प्राप्त हुई और जहाँ से हमने मोबाइल भी यूज कर रहा था उस दौरान? ये पुलिस ने इनको काफ़ी हर तरीके से हमने इनको ट्रेस करने की कोशिश करी है। मोबाइल नंबर वगैरह तो इसमें अभी इस तरह के सामने नहीं आया था हमारे पास। और क्या बस से गया मैम? किसी से लिफ्ट? अभी इसका जो है हम रिमांड लेने वाले हैं, पुलिस रिमांड हम प्राप्त करने वाले, क्योंकि इनके ऊपर पहले से भी एक्सटॉर्शन के, आर्म्स एक्ट के, चोरी के और डकैती का भी टोटल 9 केसेस रजिस्टर्ड है। तो पहले भी इनसे जो है इससे आर्म्स की रिकवरी हो चुकी है और ये सारा जो इसके कौन अगर कोई अन्य साथी है या कहाँ से ये असला बरामद करता था और किस प्रकार से इसका पूरा इस प्रोसेस में इसने वहाँ तक भागने में मदद करी है, तो इस सारी प्रक्रिया के बारे में रिमांड के तहत जब ये भागा था इसके साथ भी था कोई? अभी तक वही रिमांड लेके सारी जांच हम करेंगे, पुलिस रिमांड इसका प्राप्त किया। जिस दिन ये भागा था उस दिन पुलिस भी इसकी पूरी इसके साथ थी, लेकिन फिर भी भागने में कैसे कामयाब हुआ? उसकी कार्रवाई देखिए वो तो जांच चल रही है उनकी भी, पुलिस जो गार्ड के मुलाजिम वगैरह इसके साथ में रहे थे तो ये पुलिस को चकमा दे के ही भागा है, लेकिन उनकी अगर कोई लापरवाही है तो उसके बारे में भी जांच की जाएगी। कौन सी धाराओं के तहत पहले मामले दर्ज थे? कौन से? हाँ, ये इसके खिलाफ तरावड़ी में तो एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज था और एक हमने अभी बताया जैसे पुलिस के साथ हुई झड़प में भी इसका 307 का मुकदमा कुरुक्षेत्र में दर्ज किया गया और इससे पहले पानीपत में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है और आर्म्स एक्ट, डकैती और एक्सटॉर्शन, चोरी वगैरह के इसके ऊपर 9 अलग अलग मामले दर्ज हैं। क्या इस भागने के बाद कहाँ से लेकर आए? हाँ, इसीलिए इसका रिमांड लिया जाएगा और सारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्या क्या बरामद हुआ एक बार फिर से बता दीजिए मैम? एक देसी पिस्तौल, मैगजीन सहित और ये 12 बोर का डोगा और इसकी जो कारतूस 14 जिंदा कारतूस ये बरामद की गई। हाँ, कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। वो आरोपी गिरफ्तार हो चुका है जो करनाल के नागरिक अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं पवन उर्फ मौत की। ये वो आरोपी है जो शराब ठेकेदारों को फोन करके उनसे फिरौती मांगता था और उसने कुछ दिन पहले एक ठेकेदार के पास जाकर पर्सनली तौर पर आमने सामने जो है फिरौती मांगी थी। उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। CIA2 की टीम ने जानकारी मिली थी कि ये पीपली जो एरिया है कुरुक्षेत्र का, वहां पर छिपा हुआ है। वहां पर पुलिस जाती है और पुलिस पर ये पेंट से बंदूक निकालने की कोशिश करता है और पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक की गोली उसी के हिप में लग जाती है जिसके कारण वो घायल हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इसका नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा होता है, लेकिन पुलिस को कहता है कि मुझे बाथरूम आया है। पुलिस इसे बाथरूम में लेकर जाती है और वहां से खिड़की से ये फरार हो जाता है। पुलिस को चकमा देता है और रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन उसके बाद पुलिस की टीमें अलग अलग जगह जाती हैं, इसको गिरफ्तार करने का प्रयास करती हैं और ये इसी बीच अपना हुलिया बदल लेता है। पहले दाढ़ी थी, लंबे लंबे बाल थे और उसके बाद दाढ़ी भी कट जाती है और लंबे लंबे बाल भी कट जाते हैं। ये जो कटिंग है, शेव है, वो लाडवा के एरिया में करवाता है और वहां तक कैसे पहुंचता है, कभी बाइक से लिफ्ट के जरिए, कभी ऑटो के जरिए। इसके बाद से भी पुलिस ने काफी हथियार बरामद किए हैं, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और इससे पूछताछ की जाएगी कि क्या इसके साथ कोई और आरोपी भी शामिल था। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।